Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about differences between factor income and transfer income. So factor income बेटा both साइड में काम करती है. आप सर्विस दोगे उसके बदले में आपको इनकम रिसीव होगी तो वो एक फैक्टर इनकम है. जैसे लैंडलॉर्ड अपना लैंड या अपनी प्रॉपर्टी किसी बिजनेसमैन को या हाउस होल्ड को देता है, उसके एक्सचेंज में उसको रेंट रिसीव होता है, वो सर्विस दे रहा है, रेंट चार्ज कर रहा है, फैक्टर इनकम. एक लेबर किसी ऑफिस में फैक्ट्री में काम करता है, उसको वेजेस सैलरीज मिलती है, मेहनत कर रहा है, फैक्टर इनकम. बट बेटा जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है और जिन लोगों ने एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स में अप्लाई करा है और उनको 15 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट काम नहीं दिला पाती तो उनको फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं. कुछ लोगों की लॉटरी निकल जाती है, कुछ लोग गैम्बलिंग में कुछ पैसे जीत जाते हैं. तो क्या ये इकोनॉमी का पार्ट है? इकोनॉमिक्स इसको इनकम नहीं मानती है क्योंकि इससे कुछ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में नहीं हो रही है ना, इसलिए ये एक ट्रांसफर इनकम है, इट्स वन साइडेड. इसके बदले में इकोनॉमी के लिए आपने कुछ भी नहीं करा, आपको बस एक तरफ से पैसे आ गए. तो ये इकोनॉमिक्स से अकॉर्डिंगली इनकम नहीं है. चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, ट्रांसफर इनकम नहीं काउंट होती. बट नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम जरूर काउंट होती है कि इसके एक्सचेंज में आपको सर्विस देनी पड़ती है. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सर्विसेज देते हैं, पेमेंट मिलती है, तो वो फैक्टर इनकम होती है. ट्रांसफर इनकम बेटा बिना कोई सर्विस दिए आपको पैसे मिल जाते हैं ना. सुनने में अच्छा लग रहा है कि सर काम भी नहीं कर रहे, पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे. तो बेटा कब तक मिलेंगे? काम करे बिना पैसे नहीं मिलते हैं बेटा. यू हैव टू वर्क टू अर्न मनी एंड इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू वर्क. वट एवर वर्क यू विल डू इट विद 100% एथिकल काम करो. जो काम करोगे इनकम आएगी, फैक्टर इनकम. ट्रांसफर इनकम, बट इनकम टैक्स वाले इसको भी इनकम मानते हैं. लॉटरी में पैसे जीतोगे 30% टैक्स दो, गैम्बलिंग में पैसे जीतोगे उस पर टैक्स दो. आपको कोई कैपिटल गेन हो गया, कुछ टाइम तक आपने शेयर्स को होल्ड करा, आपके पास बहुत गोल्ड रखा हुआ था बहुत पुराना, तो उस पर आपको कुछ 20-30% का कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो क्योंकि आपकी ट्रांसफर इनकम है. इनकम टैक्स वाले दोनों को इनकम मानते हैं, फैक्टर भी ट्रांसफर भी. और ये हर कंट्री में अप्लाई होता है. मेजोरिटी कंट्रीज में ट्रांसफर फैक्ट दोनों पे टैक्स लगता है. बट इकोनॉमी में जब हम जीडीपी को काउंट करते हैं, नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, तो उसमें फिर हम ये जो ट्रांसफर इनकम्स हैं इनको हम नहीं देखते हैं. टैक्सेस, सब्सिडीज, पेंशन और आपका ये जो स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दीज थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज इनकम इन इकोनॉमिक्स. देन नेशनल डोमेस्टिक दोनों में ये इनकम आती है, बट ये दोनों में से किसी में भी नहीं आती है. इसको अर्न करना पड़ता है और ये रिसीव हो जाती है. बेटा ये रिसीव करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ट्रांसफर इनकम हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं और हाउस होल्ड्स को सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट से, वाइस वर्सा. ट्रांसफर इनकम है, हमने उनको एक्सचेंज में कुछ नहीं दिया और उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट हमें नहीं दिया. हमें टैक्सेस के बदले में गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टली थोड़ी देती है. आप गवर्नमेंट को टैक्स देते टाइम ये नहीं बोल सकते कि आप हमारे एरिया में डेवलपमेंट कर दो. उनको जहां प्रायोरिटी लगेगी वो वहां पर डेवलपमेंट करेंगे. सिमिलरली गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी या नहीं देगी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. गवर्नमेंट आपको स्पेसिफिक रीजन नहीं बताएगी कि क्यों आपको वो सब्सिडी दे रहे हैं. जैसे एलपीजी सिलेंडर पे उन्होंने सब्सिडी दे दी, एग्जाम्पल लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका थोड़ा उन्होंने रिलैक्सेशन कर दिया, तो ये ट्रांसफर इनकम होती है. फाइन. ऐसे ही लॉटरी और पेंशन हो गई, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम. ठीक है. तो चाहे ये इंडिया में कोई अर्न करे, अर्न बोल रहा हूं, रिसीव करे, क्योंकि इट्स अ रिसिट कंसेप्ट, इट इज नॉट कंसीडर्ड. ये इनकम कहीं पर भी नेशनल डोमेस्टिक में नहीं आएगी. कभी कभी न्यूमेरिकल में लिख देते हैं करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, मत काउंट करना, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. ठीक है. लिखा हुआ आ जाएगा ट्रांसफर इनकम इन इंडिया, वो इनकम मानी ही नहीं जाएगी. इस चैप्टर में नेशनल इनकम में कोई भी ट्रांसफर इनकम कहीं पर भी काउंट नहीं करी जाएगी. बेटा इस बात को जरा क्लियर कर लो. एक और एग्जांपल लास्ट, फिर लेक्चर को बंद कर देते हैं. स्टॉक मार्केट में अगर किसी को कोई गेन होता है, जैसे 10 रुपये का शेयर खरीदा किसी पर्टिकुलर कंपनी का, अब उसकी मार्केट प्राइस 15 रुपये है, आपने उसको 15 पे सेल कर दिया, 5 रुपये का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया. तो ये प्रॉफिट जो आपको 5 रुपीज का हुआ है, ये एक ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि आपने उस 5 रुपीज से कुछ प्रोडक्शन नहीं करी, आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं करे, आपने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए स्पेंड करा होगा. डिपेंड्स अपॉन कितने शेयर खरीदे होंगे, कितने प्राइस पर आपने बेचे होंगे, बट अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो ट्रांसफर इनकम है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हो रही हैं. बेटा किसी टेम्पल, गुरुद्वारे, चर्च में जाना है, किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाना या हवा ब्रीथ करना आर नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमी. तो कोई भी लॉटरी से इनकम होती है, कोई भी आपकी पेंशन आ रही है, तो उसके बदले में आप कुछ इकोनॉमी के लिए कर नहीं रहे हो.
सो एज अ रिजल्ट काउंट नहीं होगी, ये मेहनत के पैसे होते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स पैसे मानती है, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। फाइन, सो आई बिलीव कि सर्विसेज देने की जो इनकम है वो फैक्टर इनकम में आएगी, आप लोगों को क्लियर है। और बिना कोई सर्विस दी अगर आपको पेमेंट आ रही है तो वो एक ट्रांसफर इनकम है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी अगर कोई डाउट डिफिकल्टी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में इससे रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन माय इंस्टा हैंडल और इन दिस कमेंट सेक्शन। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेजिडेंट, कैसे कंसीडर करा जाता है कि वो है पर्सन या फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, हैव अ नाइस डे।